ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा। देखा जाए तो इजराइल और ईरान दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इजराइल की ताकत उसकी स्टेल्थ विमान, सटीक मिसाइलें और रक्षा प्रणालियों में है, वहीं ईरान की ताकत उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों, सस्ते ड्रोन और मिसाइलों की भारी संख्या है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया तनाव ने दुनिया का ध्यान खींचा है। 13 जून को शुरू हुए ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इजराइल ने ईरान के परमाणु सैन्य और तेल गैस ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इजरायली सेना ने इन हमलों में अपने 3 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। ईरान के इस हमले के बाद इजरायली में तेल अवीव और यरूशलेम में कई जगह बड़े धमाके की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में नाकाम साबित हुआ। इसी के चलते उसके कुछ क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। युद्ध में दोनों देशों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें मिसाइलें, ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार और लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस जंग में कौन सा देश जीतेगा और कौन हारेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दोनों देशों की तुलना में कोई किसी से कम नहीं लग रहा है। देखा जाए तो इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक है, जिसमें अमेरिका से मिले हथियार और खुद विकसित रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग में ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 6,10,000 है, वहीं इजराइल के पास 1,70,000 ऐसे सैनिक हैं। ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 89,000 एयरफोर्स कर्मी हैं। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं, इसमें 358 एक्टिव हैं। इसी तरह इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, इनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स हैं, इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड में रहते हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास कुल 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक जंग के लिए तैयार हैं। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 46,000 से ज़्यादा एक्टिव हैं। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, वहीं इजराइल के पास 67 हैं। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट करियर या हेलीकॉप्टर करियर नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉयर्स हैं। ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, वहीं इजराइल के पास ये नहीं है। ईरान के पास 3 कारवेट्स तो इजराइल के पास 7 कारवेट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, इजराइल के पास 5 हैं। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल हैं, तो इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। ईरान की सैन्य रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। पिछले 25 से 30 सालों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को काफी एडवांस किया है। उसके पास अब एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हो रहा है। ईरान ने सालों की मेहनत के बाद सतह से सतह पर मार करने वाली सैकड़ों मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया है। इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें शामिल हैं। फतह 110, जुल्फकार, शहाब 3 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश बन चुकी हैं। अमेरिका और खुद इजराइल का मानना है कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास भी आधुनिक मिसाइलें हैं, इनकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल अंत तक ईरान को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा। वहीं इसमें भी कोई शक नहीं है कि इजराइल को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। यह युद्ध लंबा चलेगा। हालांकि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रही है। ऐसे में इजराइल अगले 3 से 4 दिनों की लड़ाई के बाद
इस लड़ाई को पूरी तरह से एक तरफा बना देगा। इसके अलावा ईरान का शीर्ष नेतृत्व का भी सफाया हो सकता है, जिससे अंत में सत्ता परिवर्तन का रास्ता खुल सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।